सपेरा समाज, जैसे कि आपको बता दें, भारत की आज़ादी के समय से ही सपेरा समाज इस विषम परिस्थिति में रहते आए हैं। और आपको बता दें, ये देखिए, ये झुग्गी बस्ती में ये सपेरा समाज रहते हैं। ये गुलेरिया समाज भी बोलते हैं आपको? जी जी। क्या बोलते हैं? मरासी। मरासी ढोल वोल भी बजाते हैं, गाना बजाना। तो आप लोग इतनी विषम परिस्थिति में रहते हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? नहीं जी, कुछ भी नहीं मिल रहा जी। कोई मदद नहीं मिल रही है? कोई समस्या ही नहीं। तो कोई रोजगार का कोई साधन देती हो सरकार? कुछ भी नहीं है। तो बिजली पानी कैसे करते हैं आप लोग? कैसे चल रहे जमाने, जैसे बाप दादा पुराने ज़माने में रहते थे वैसे ही रहते हैं। तो आप लोगों ने खुद ने नहीं सोचा कि पढ़ने की कभी सोची हो? नहीं पढ़े लिखे नहीं, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मनप्रीत कौर बेबी जी जैसे कि साथ दे रही है आपका, जो यहाँ पे जैसे कि बीजेपी की कार्यकर्ता है, तो वो साथ देती हैं आपका? देखो, जो आते प्रधान छोटे मोटे करते भी हैं, कई लोग नहीं भी करते जी। अनदेखा चले जाते, देख के ऐसे देखते जैसे कीड़े मकोड़े रहते हो। दोबारा से बताना, कौन सा समाज था ये? डूमरासी डोली राना है अपना, सपेरा बस्ती अपना ही। सपेरा बस्ती। तो ये सारा सपेरा बस्ती है। तो आप जी, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जैसे कि विषम परिस्थिति में, थोड़ा सा हम अंदर आके दिखा सकते हैं थोड़ा जायज़ा? तो आप देखिए कितनी विषम परिस्थिति में यहाँ रहते हैं। और आप देखिए इतनी विषम परिस्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये झुग्गियाँ हैं, झुग्गियों में ये लोग रहते हैं। चाहे आंधी आए तूफान आए, जैसे कि मौसम में जैसे बदलाव होता है आंधी तूफान का, तो आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तेज बरसात में कैसे करते हैं? बहुत दिक्कत होती है जी। तेज बरसात में कैसे करते हैं? बैठते हैं एक जगह, बैठ जाते हैं। बारिश में जैसे आती है तो ज़्यादा, तो आंधी आती है जैसे हवा में उड़ जाते। हम हमारे में इसे बोलते तंबू उड़ जाता है ना, तो तिरपाल लेके बैठना पड़ता है। तो आप लोग जैसे कि खाना बदोश हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर दिल्ली में आप कब से हैं? काफ़ी साल हो गए, पहले सुभाष नगर थे, अब यहाँ आ गए। यहाँ दादा नाना यहीं गुजर गए, शादी भी यहीं हुई, बाल बच्चे भी यहीं हुए हमारे। अच्छा। तो जैसे कि बिटिया की एक शादी हो रही है, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता उनका सहयोग दे रहे हैं बिटिया की शादी में, तो वो भी यहीं पे पली बड़ी है? जी जी, बचपन यहीं हुए हैं, सबके बड़े यहीं हुए हैं। क्या नाम है उनका? दिव्या नाम है उनका जी। तो दिव्या यहीं पली बड़ी है और अब उसकी शादी होने जा रही है और सामाजिक कार्यकर्ता उनका साथ दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं विषम परिस्थिति, आप देख सकते हैं कितनी विकट परिस्थिति में ये लोग रहते हैं। और आपको हम यहाँ के हालात दिखा दें, किस परिस्थिति में यहाँ के लोग रहते हैं, आप देखिए। और ये परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति में यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सरकार को भी चाहिए कि इन्हें एक मूलभूत सुविधा पहुँचाए। जहाँ एक तरफ रोहिंग्याओं के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इनकी विषम परिस्थिति में इनका साथ देती हैं। और आप देख सकते हैं कि इतनी विषम परिस्थिति है, यहाँ पे लाइट नहीं है, गर्मी का ऐसा आलम है। और हर, चाहे धूप हो बरसात हो, हर प्रकार का जो मौसम है जो भारत में होता है, उसे ये समाज झेलता है। तो सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इनका सहयोग दें, ताकि ये भविष्य में आगे कुछ कर पाएँ, ये कर पाएँ और इनके बच्चे कर पाएँ। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। हम चाहते हैं इन गरीब आदमियों के लाइट पानी सुविधा। देखो पानी पता नहीं कहाँ से भर के लाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं। लाइट नहीं है, आपके सामने देख लीजिए, लाइट है बिल्कुल नहीं है। इतनी गर्मी में बरसात हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट पे ही गुजारा चल रहा है इनका, कोई मतलब साधन नहीं है। बरसात आती सारा पानी टपकता है। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को चाहिए। हम भी उनके साथ, आपके सहयोग से उनके साथ खड़े होंगे और इनका सारा साधन किया जाएगा उनके लिए। मनप्रीत जी, आप क्या कहेंगे सरकार से कि क्या कुछ किया जाएगा, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार? मेरा सरकार से यही विनती है कि इन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, इनको भी फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए। ये भी इंसान है, इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत है। इनके बच्चे हैं, मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि इनकी हेल्प करें। हम सरकार के साथ हैं, जैसे भी है आप भी करो, हम भी करें। और जहाँ एक तरफ रोहिंग्याओं को लेकर इतना राजनीति हो रही है, रोहिंग्या, और वहीं ये भारत में ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्हें मूलभूत सुविधा नहीं है। ये देखो, रोहिंग्याओं को इतनी सुविधा दे रहे हैं, ये तो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। दिल्ली सरकार लड़ रही है उनको सुविधा देने के लिए, दिल्ली सरकार लड़ रही है। और देखो ये हमारे भाई हैं और इनको सुविधा नहीं है। केजरीवाल जी तो ध्यान नहीं दे रहे, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए। हम आपके माध्यम से केजरीवाल जो कहते हैं, इनका भी ध्यान कीजिए, ये हमारे भाई हैं। मरासी समाज है ये, मरासी समाज, मरासी ढोली राना गाना बजाना हमारा पहले खानदानी था।
और भारत में आप लोग कई वर्षों से ऐसे ही हैं। कई सालों से वैसे तो अच्छा, यहीं हुआ है, क्या कहेंगे? जी, हमारा जन्म यहाँ ही हुआ है, दिल्ली में ही, और शादी भी यहाँ ही हुई है, और हम यहाँ ही रहते हैं और यहाँ के ही वासी हैं हम। तो बहन, जैसे कि आप लोगों को कोई मूलभूत सुविधा दी जा रही है सरकार की तरफ से? कोई सुविधा नहीं। सुविधा तो कोई नहीं मिल रही हमें, पर फिलहाल पड़े ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं बस। तो हम देख पा रहे हैं कि ना लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ है, और सिर्फ स्ट्रीट लाइट पे। हाँ जी, स्ट्रीट लाइट पे गुजारा कर लेते हैं, क्या करें। ये देखिए आप आपके सामने है कैसे बच्चे सो रहे हैं, कैसे। ये देखिए, आपको हम विषम परिस्थिति दिखाते हैं। ये देखिए, एक बुजुर्ग है जो कि बाहर सो रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? जी, क्या मिल रहा है? कुछ भी, झोपड़ी झापड़ी भी वैसे ही पड़े हैं। जी, नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही जी, कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए, जो सामाजिक कार्य, बेटा सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है बेटा आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है बहन? हाँ, खाने के तो लाले पड़ रहे हैं, वो सरकार की तरफ से क्या मिलेगा हमें। और बारिश आती तो झुग्गियों में इतना भीगते हम, हमारे बच्चे भीग जाते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है? केजरीवाल सरकार की कुछ भी नहीं मिल रखा, जीरो बैंक खुलवा रखा है, उसमें भी नहीं हमारे में पैसे आते। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ हो रहा है आपका समाधान? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं भैया। तो आप लोग इतनी विषम परिस्थिति में रहे, कितने सालों से आप लोग ऐसे रह रहे हैं? बचपन से यही हालात देख रहे हैं? बचपन से, हमारे बचपन में इधर निकल गए, आगे हमारे बच्चे भी इधर ही हुए हैं, बच्चों के बच्चे भी इधर ही हो जाएंगे। तो राशन कार्ड सब कुछ बना हुआ है? नहीं, राशन कार्ड तो बना हुआ है, कितनों का बना हुआ और है। आधार कार्ड? आधार कार्ड बच्चों तक का है, अच्छा, सबका सबका आधार कार्ड है। उसके बावजूद देखिए आप, ये सरकार की नीति है। दिल्ली सरकार को भी हम चेताएंगे, केंद्र सरकार को भी थोड़ा सा अवगत कराने की कोशिश करेंगे कि ये भारत में ये लोग करीब सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पूर्वज तक भारत में रह रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या को लेकर लड़ाई, हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ाई, ये सब बंद की जाए। और आप भारत में रहने वाले इन लोगों को देखिए, इन्हीं में से कोई टैलेंटेड बच्चा निकल सकता है अगर आप इनका साथ दें तो। पढ़ाते बच्चों को, फिर बच्चों में हमारे में इतनी गौर नहीं करते, क्योंकि हम भेजते भी तो गौर होती नहीं इनकी। सरकार की तरफ से पैसा आता है, वो भी हमारे बच्चों को मिलता है, नहीं भी मिलता जी। अब तो सरकार की तरफ से जैसे कि फ्री एजुकेशन है, तो फिर भी क्यों नहीं भेज रहे हैं यहाँ? इधर तो बच्चों को मिलते ही नहीं है पैसे, क्योंकि जाते हम तो कह देते हैं कि अभी पैसे नहीं आए। अच्छा, लाडली योजना? हाँ जी, नहीं लाडली के नहीं, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उनके भी नहीं हमें तो मिलते। राशन आता है बच्चों का, वो भी नहीं हमें मिलता। वो भी नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जैसे कि मनप्रीत कौर बेबी जी यहाँ पे खड़ी हैं, तो ये आपके लिए कुछ सहायता करती हैं क्या? कैसे आपकी सहायता कर रही हैं? करती हैं जी, जब जब आती हैं तो करते जाती हैं। जैसे ब्याह शादी होता है, जब भी हमारे बच्चों के लिए भी कर देती हैं। जैसे हमारे में कोई दुख आता है, जब भी ये आती हैं। जी जी। हाँ जी, तो धन्यवाद। फिर से हम मनप्रीत कौर जी का फिर से धन्यवाद करेंगे, जो कि वे मानवता के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सर का भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे। यहाँ पे कैंप लगाएंगे इनके लिए, हेल्थ जो कार्ड बनने हैं ना, अपने मोदी जी की जो स्कीम है, 5 लाख की योजना है, जो बच्चों का मैं यहाँ कैंप लगा के इन सब के बनाऊंगी। पक्के घर का भी थोड़ा सा आह्वान किया जाए, इनको पक्के घर दिए जाए, थोड़ा सा इस बात के लिए भी आगे आप बात पहुँचाएँ। हाँ, सरकार से मैं यही मतलब गुजारिश करूँगी कि इनके लिए पक्के मकान बनाए जाए, हर फैसिलिटी दे, पानी बिजली सब दिया जाए। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बरखा है। जी, तो आप देख सकते हैं कितनी विषम परिस्थिति में ये लोग यहाँ रहते हैं। आप लोग भी यही रहते हैं? नहीं, आप लोग कितनी विषम परिस्थिति में यहाँ पे ये लोग रहते हैं। और आइए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कुछ और ऐसी जगहों पे ले चलेंगे जहाँ इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो बनी हुई है, और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह चल रहे हैं और इन लोगों का साथ दे रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम केशवपुर के गुलिया नाथ सपेरे जैसे कि एक बिरादरी है, उन्हीं के यहाँ आए हैं, और उनकी बिटिया का आज विवाह हो रहा है, और ये विवाह सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है जिनकी बिटिया का ब्याह हो रहा है, उनका भी, और उनके परिवार जिनकी बिटिया का ब्याह हो रहा है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहती हैं। जैसे कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ जुड़े हुए हैं, समस्त जैसे कि क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो पहले हम जिनकी बिटिया के अब ब्याह हो रहा है उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है उनका। आंटी जी नमस्कार बेटा। पहले तो आप ये बताइए कि आप किस समाज से हैं, और जैसे कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ी अपनी बिटिया की शादी कराने के लिए इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की?
ये हमारे से अब से नहीं जानती, 20-25 साल हो गए बेबी मैम को। अपने नाम के साथ। मेरा नाम रीसा है, यहाँ पे केशवपुर मंडी पे रह रही हूँ मैं प्रधान हूँ यहाँ की। जब हमारे को जो भी दुख पड़ता है इसकी हम आज्ञा लेते हैं, ये हमारे पास बेचारी आ जाती है, दुख में सुख में ब्याह शादी में इस मैम को बुलाती हूँ मैं। क्या नाम है इनका? क्या कुछ इनका परिचय देंगे आप? इसका परिचय ये है कि जब ये मेरे बच्चों को पहले स्कूल में पढ़ाती थी, वे बीच में थोड़ी परेशान हो गई थी, नहीं आया गया, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ाएगी लिखाएगी, हमारे दुख में सुख में ब्याह शादी में सब ये मैम आती है हमारे पास में। मैं जात की गुलिया जार सपेरन हूँ। ये जब मैं जाती हूँ इसके पास अपनी समस्या लेने, ये मेरी समस्या का हल करती है। ये मेरी भाभी गुजर गई है, तो मेरी भाभी को हो गया कोई कम से कम 2 साल हो गए। जब मेरी भाभी की लड़की है, मैंने सोचा चल इस बच्ची की शादी कर दे हम, तो रल मिल के जैसा भी हो हमारे से और ये मैम से आज्ञा ले, ये मैम ने सब हमारी समस्या हल करी है। ये मेरा भाई है, मैम ने हमारी बहुत समस्या करी है, तो ये समस्या को समाधान किया मैडम? हाँ जी, बहुत समस्या। कैसी परिस्थितियों में आपका साथ दिया? साथ इसने अभी लड़की की मैंने यहाँ पे शादी करी है, मेरी भतीजी थी, इसने राशन दिया मेरे को, 10 किलो आटा चावल चीनी सब कुछ राशन पासन सब दिया, कपड़े भी दिए बेचारी ने, सब कुछ साधन करा इसने मैम ने, जो इससे बना ये दिया इसने बेचारी ने, मेरे को बहुत साथ दिया इस बच्ची ने। आप नाम के साथ बता सकते हैं क्या नाम है इनका? बेबी मैम। बेबी, हाँ जी, मनप्रीत कौर बेबी। नहीं, बेबी मैम बोलते हम तो इसको। यहाँ पे मनप्रीत कौर जी जैसे कि बेबी के नाम से मशहूर हैं। बेबी मैम शुरू से बोलती हुआ है, तो उसका दूसरा नाम बेबी मैम बोलते, हम जितने भी हैं सब बेबी मैम बोलते हैं। तो कैसे समस्या आपकी हल करी? जैसे कि आपकी बेटी की शादी थी और आपकी बेटी की शादी में इन्होंने आर्थिक रूप से कैसे मदद करी आपकी? भैया ऐसे मैंने इनको बताया कि भी हम मजबूर हैं, इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये मेरी बच्ची है, मैं जैसी होगी मैं सहायता करूँगी, जब मैं जीत गई तो आपका मकान भी दिलाऊँगी, सब कुछ करूँगी, आपके बच्चों की लिखाई पढ़ाई भी करवाऊँगी। ये बहुत हमारे लेकिन अभी महज वो एक कार्यकर्ता है, एक सोशल वर्कर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत कर रहे हैं, तो इसके लिए उनका धन्यवाद है जी, इसका लाख लाख धन्यवाद है जो हमारे हर समस्या में आती है। जब फ़ोन करती हूँ जब ही आ जाती है, बीमार होती हूँ मैं तो कहती है आंटी चिंता ना कर, बीमार भी होकर जब भी मेरे को ठीक दवा बूटी मेरे को दिलाती है ये बच्ची। तो समस्त क्षेत्रवासी इन मैम को जानते हैं, बेबी के नाम से ही जानते हैं या मनप्रीत कौर जी के नाम से जानते हैं? नहीं, मैं बेबी मैम है तो इसका दूसरा नाम बेबी मैम रखा हुआ मैंने इसका नाम। हाँ, तो आइए जानते हैं मनप्रीत जी से क्या कुछ कहना है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम क्या कुछ पंखी की? हाँ जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जैसे कि माता जी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी में आपका बहुत ही अहम रोल रहा और आपने आर्थिक रूप से भी मदद की और वैसे भी आप उनको हमेशा उनको ढांढस बजाती रही, उनको हिम्मत देती रही, क्या कुछ कहना है आपका? मैं मनप्रीत कौर समाज सेवा करती हूँ और करती रहूँगी। बाकी वाहिगुरु जी करवाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता कैसे करती हूँ क्या होता है, जो गरीब की किस्मत है वो उसको मिल जाती है, बस मेरा और कुछ कहना नहीं। धन्यवाद। जी। तो मनप्रीत कौर जी ने यहाँ पे जैसे कि 2 शब्दों में सारी बातें कह दी और आइए जानते हैं कुछ और जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि मनप्रीत कौर जी के साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे? मनप्रीत कौर जी ने इतना अभिन्न योगदान दिया यहाँ पे और एक बच्ची की शादी करवाई, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं गुरजिंदर सिंह टिप टॉप के नाम से मेरे को जानते हैं और मैं यहाँ का RW का चेयरमैन हूँ रविनगर संस्था से, और वैसे 6 साल का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, सीनियर वाइस चेयरमैन। और मैं और मनप्रीत ये मेरी बहन के बराबर है, बराबर ही बहन ही है मेरी, और हम इनको मिलके हम दोनों मिलके जो अपने गरीब परिवार हैं उनके लिए मदद करते हैं और बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। परसों चौथी हम किसी फंक्शन में गए थे, उन बच्चों के लिए हमने स्कूल के बच्चे थे गरीब, उनके लिए भी करा, और ये बच्ची भी इन्होंने मेरे को मनप्रीत बेबी के नाम में इनको कहते हैं, वैसे बचपन का नाम इनका बेबी है, वैसे मनप्रीत कौर जी है। ये भी हमारे 6 सेल में अपना वुमेन सेल में है, तो ये भी हम मिलके हम आपस में काम करते हैं। अब भी हमने बच्चों के लिए कपड़े लाए और राशन दिया और सब्जी दी और सब अपने मेरे मन जो बना मैं अपने श्रद्धा से उनको सौगंध दे दिया, सब कुछ दिया है। तो हम ये गरीबों के लिए काम करते हैं, कोई भी गरीब हो पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं,
4-5 दिन अभी आपको बताया मैंने, स्कूल में जाके मैं और मेरी बेटी बहन मिलके हमने वहाँ जाके करा। हम लोग करते रहते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कर उड़ाने दो। हम उन लोगों को एक लानत देते हैं जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए वो अप्रिशिएट तो करते नहीं हैं, हमारे को जलते हैं। जी जी, समाज में आप एक अलग ही पहचान बना रहे हैं और सबको आप एक तरीके से प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं सबके लिए कि सभी बढ़ चढ़ के जैसे, और इनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप लोगों के सहयोग की वजह से ही आगे बढ़ पाएंगे। हम इन बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा सुविधा करेंगे, जो होगा इनसे अच्छी एजुकेशन देंगे और अच्छे इनको संस्कार देंगे भी ऐसा करो ऐसे। कुछ लोग बच्चे ख़राब होते हैं उनको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी तो भगवान से रिक्वेस्ट है। तो ये अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं गुरजिंदर सिंह, रवि नगर संस्था चेयरमैन RW, रवि नगर संस्था गुरुद्वारे का चेयरमैन। मैं 6 सेल वेस्ट का जो है वाइस सीनियर प्रेसिडेंट। तो मतलब बहुत पोस्टें हैं, बाकी भगवान की दया से। जी धन्यवाद सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपने एक इतनी अच्छा जैसे कि कार्यक्रम आयोजित भी किया और एक बच्ची का जैसे कि शादी हुई, शादी में आप लोग सहयोग दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम के लिए? बस यही कहेंगे, दाता सबका भला करे, नेक नियत रखो, नेक सरमत रखो, नेक कहानी रखो, नेक ना रब है, बाकी कुछ नहीं है। जी 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 जी, जैसे कि बहुत ही अच्छी बात कही कि नेक नियत रखने की वजह से आप लोग सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ चढ़कर उनका सहयोग दे सकते हैं। ये जो आज ये लड़की की शादी है, ये मेरे से 7-8 साल की थी जब से ये पढ़ रही है, आज 18 साल की हो गई है और ये मेरे पास पढ़ती थी। 2015 से मैं इनके साथ अटैच हूँ, बच्चों के साथ पढ़ाई करवाती हूँ। क्या कुछ कहेंगे मनप्रीत बेबी जी के लिए? ऐसा है, ये जितने भी आए हमारे लिए हेल्प करते हैं, हमारे बच्चों के लिए हेल्प करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। हमारे किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देते, हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं जो भी आए हमारे पास। और मैडम जी हैं, बहुत अच्छी हैं, हमारी बच्चियों की सहायता करती है कि उनके पास पढ़ती थी, उनके लिए हमारी इज्जत करते हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। तो गुलिया जाट समाज है ये और सपेरा समाज है और ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए। और साथ ही वो मनप्रीत कौर बेबी जी हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और ये बिटिया है, बहन कैसा लग रहा है जैसे कि आज आपकी शादी में बहुत सहयोग दिया इन्होंने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है बस जी। और यहाँ मनप्रीत कौर बेबी जी चुन्नी उड़ाते हुए बिटिया को। चला लो चलाने दो चलो। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में। और बेबी जी द्वारा जैसे कि बिटिया की शादी में जो खान पान की भी व्यवस्था है वो भी मनप्रीत कौर बेबी जी द्वारा दी गई है। ये बहुत ही अपना समाज में एक बहुत ही अभिन्न योगदान दिया जा रहा है। और इस प्रकार से जी जैसे कि निस्वार्थ सेवा करती आई हैं और उनके साथ हमारे सर हैं। सर क्या नाम बताया था आपने? गुरजिंदर सिंह टिपटॉप। गुरजिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने जैसे कि इस बिटिया की शादी में बढ़ चढ़ के सहयोग दिया और अब वे यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। अब जाते जाते भी उनसे पूछते क्या कुछ कहना है। मैं मनप्रीत कौर देवभूमि पावर से और गुरु राजेंद्र सिंह की मेरी देवभूमि पावर के चेयरमैन हैं। तो जो हम मिलकर हम सेवा करते हैं और करते रहेंगे और वाहिगुरु हमें तंदुरुस्ती दे, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद मैम।
तो आपने देखा कि गुलिया जाट समाज, जो कि सपेरा समाज के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बिटिया का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका साथ दिया और उनकी बिटिया की शादी में साथ देते हुए उन्होंने आर्थिक मदद पहुंचाई और शादी में जो भी ज़रूरत का सामान है वो भी दिया गया। हम सबका मैं सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।